हम इस 2 महीने के मैराथन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आईजीएसटी एक्ट एंड सीजीएसटी एक्ट। पता है अनु क्या होता है? एंड अनीता, किसी को पता है? आप में से बताइए। आईजीएसटी एक्ट एंड सीजीएसटी सीजीएसटी एक्ट। तो सेंट्रल जीएसटी होता है ना। हाँ जी। एंड एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल सीजीएसटी एक्ट। जीएसटी। देखिएगा, ये हमारे पास जितने स्टेट है उतने एक्ट है, ठीक है। और एक होता है यूटीजीएसटी एक्ट। 7 या 9 यूनियन टेरिटरी भी हमारे पास। बट ये जो एक एक्ट है ना, इसी का कॉपी पेस्ट। सीजीएसटी एक्ट जो है उसका कॉपी पेस्ट पूरा एसजीएसटी एक्ट है, एंड उसी का यूटीजीएसटी। अगर बिहार बिहार जीएसटी एक्ट पढ़ रहे हो तो बिहार में बिहार जीएसटी एक्ट है, सेम एज कॉपी पेस्ट ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। वैसे ही आपका अगर हरियाणा जीएसटी एक्ट देखना है तो हरियाणा जीएसटी एक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से एक्ट? हम पढ़ेंगे आईजीएसटी एक्ट एंड सीजीएसटी एक्ट। क्या हम पूरा पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। आईजीएसटी के 24 सेक्शन है, हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक 200 सेक्शंस के आसपास है, मैंने देखा नहीं कितने सेक्शन है, बट यस 200 सेक्शंस है। क्या हम पूरे 200 सेक्शन पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हम पढ़ेंगे इसके 60 सेक्शंस, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 60 के बाद सेक्शंस आते हैं ऑफिसर वाले, ठीक है, जिसमें नोटिस इशू होना, नोटिस उसके बाद हम आईटीएटी में जाएंगे। आईटीएटी के बाद हमें जाना कहाँ पे है? हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, ट्राइब्यूनल जाना है। वो सारे केसेस है कि वो डिमांड कैसे रेज करेंगे, नोटिस कैसे रेज करेंगे, वो सारी कहानी है। बट हमें बीइंग अकाउंटेंट, हमें अकाउंटेंट या प्रोफेशनल्स, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। ये इन डेप्थ पढ़ा दूंगा सारे के सारे सेक्शंस, लाइन वाइज पढ़ाता हूं। आप तीनों चारों तो अवेलेबल थे क्लास में। आपके जो 1 से लेके 20 सेक्शन होने वाले हैं दोनों एक्ट के, आईजीएसटी एक्ट या सीजीएसटी एक्ट, वो ऑलमोस्ट लेके जाएंगे 1 महीना, केवल 20 सेक्शन। और बाकी के 40 सेक्शन होंगे वो लेके जाएंगे 15 दिन या 20 दिन। मतलब अल्टीमेटली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो क्लास स्टार्ट होगी और जो हो चुकी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सारी की सारी। आपको मैं इंटरप्रिटेशंस निकालना पढ़ाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, समझना सिखाऊंगा कि लॉ क्या कहता है। ऐसे नहीं बोलना कि हमें तो सर ने बताया था, सर ने नहीं, लॉ ये कहता है। आज लॉ ये है, कल को तो सर चेंज हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉ तो हमेशा रहेगा ना। तो आप लोगों को लॉ पढ़ना आना चाहिए, लॉ समझना आना चाहिए, लॉ का इंटरप्रिटेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट। कोई हमारी 11वीं 12वीं क्लास की बुक नहीं है, ना ही कोई 7वीं 8वीं की बुक है, ना बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक है जो हम पढ़ेंगे रट्टा मार के पास हो जाएंगे। ना ही कोई एग्जाम होता है। ये आपका प्रैक्टिकल क्लास होता है, फुली प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। फुली जो चीजें होती है ना, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कैसे आजमा आपने, आप देखोगे कि मैं पढ़ाऊंगा कम और एग्जांपल्स ज्यादा देता रहता हूँ। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस ज्यादा शेयर करता रहता हूँ कि हमारे साथ ये हुआ था तो ये किया हमने, ऐसे हुआ तो ये हुआ। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकली डे टू डे बेसिस पे डेली कुछ ना कुछ डील कर रहा होता हूँ। तो वो कुछ सेक्शन 1 से रिलेटेड है तो जब सेक्शन 1 पढ़ा रहा हूँ तो अपने एग्जाम्पल शेयर करूंगा, जब सेक्शन 2 पढ़ा रहा हूँ तो शेयर करूंगा, जब 7 पढ़ा रहा हूँ तो शेयर करूंगा। तो ये मत सोचना कि नितेश सर अपने अभी पढ़ा नहीं रहे, केवल बोले जा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि केवल बोल रहे हैं, नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो मैंने पिछले आफ्टर सीए 5 साल मुझे बने हुए, मुझे सीए बने हो चुके हैं, उससे पहले ऑलरेडी आर्टिकलशिप में 2013 से ज्वाइन कर चुका हूँ, तो 10 साल तो हो चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ, सीए लाइफ के बाद, ठीक है। इसमें मैं ना जाने कितने जीएसटी डिपार्टमेंट घूम चुका हूँ, ना जाने कितने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घूम चुका हूँ, ना जाने कितने क्लाइंट्स से मिल चुका हूँ, कितने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका हूँ, कितने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुका हूँ, ठीक है। तो हमें समझना ये है कि जीएसटी एक्ट क्या कहता है, कब कहता है। कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले आपके पास 6 क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में। पढ़ा है आप लोगों ने? WH फैमिली जिसे कहते हैं। सर WHO। नहीं, WH फैमिली, व्हाट, वाई, होम, वेयर, व्हेन, एंड एक होता है हाउ। किसी भी चीज का अगर आपको खुद से जवाब चाहिए ना, आप ये 6 क्वेश्चंस का रिप्लाई मांग लो किसी से भी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर हम आज जीएसटी क्लास में क्यों बैठे हैं? पहला क्वेश्चन सबसे पहले जी, नॉलेज लेना है, जॉब करनी है, बात खत्म। कब तक चलेगी वैन जी? 1.5 2 महीने चलेंगी। इसमें व्हाट क्या सीखने वाले हैं? आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट।
केवल थ्योरी सीखनी है? नहीं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी सीखनी है। रिटर्न्स फाइलिंग सिखाऊंगा, जीएसटी R1 फाइलिंग सिखाऊंगा, GST 3 भी सिखाऊंगा। अभी जो प्रैक्टिकल क्लास एनुअल रिटर्न भी बताऊंगा, TDS TCS कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा, इनवॉइसिंग कैसे होती है वो बताऊंगा, क्रेडिट नोट कैसे होता है वो भी बताऊंगा, ई वे बिल बता दूंगा, ई इनवॉइसिंग बता दूंगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारा बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या बचता है? वेयर, कहाँ है? ऑनलाइन क्लास हो रहा है यहीं पे। बोलो कहाँ लिखा है? तो IGST एक्ट में लिखा हुआ है। हाउ? ऑनलाइन ऑफलाइन। क्वेश्चन खत्म। क्या बचा? कहाँ बचा है? अभी आज के, अगर आज यहाँ क्लास में बैठे हो तो क्यों बैठे हो? ये सवाल होते 6। वैसे ही लॉ में जब आप बैठोगे ना, लॉ में देखो कई बार तुम लोग बोलते हो कि सर ये क्या होता है, मैं बताता हूँ ये होता है, हमें पता है बच्चा बस वो संतुष्ट हो गया उतने से। नहीं भाई, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट्स, बीइंग अ लर्नर, अगर हम 1 साल से लेकर जीरो जीरो से लेकर 60 70 80 साल तक होते हैं ना, जब तक आप लर्नर हो तब तक आप जिंदा हो। स्टूडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमेशा ये ध्यान रखना। तो जब भी पढ़ने जा रहे हो, चाहे आप टैली सीख रहे हो, चाहे आप GST सीख रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स सीख रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो, चाहे ऑफिस में हो, यार ऑफिस में भी आप पूछ सकते हो कि सर ये चलो कई बार होता है कि हम सर से नहीं पूछ पाते। हमारे यहाँ CA फॉर्म में तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, पूछो। बट कई बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है ना, वो नहीं पूछ पाते। लेकिन अगर उनको पता हो सर ये मैं कर तो देती हूँ, बट मेरे को नहीं पता सर क्यों होता है, हमें नहीं पता, बता दो, आप पूछ सकते हो। सर मेरे साथ ही ज्यादा होता है। हाँ, तो आपके क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर मुझे आता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं आता हो तो गूगल करके बताऊंगा। और फिर भी नहीं मिल पाया तो मैं आजू बाजू के लोगों से, दोस्तों से, सर से पूछ कर बता दूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल GST के क्वेश्चन आंसर्स के लिए बैठा हूँ। यू कैन आस्क एनीथिंग, मुझे आता होगा बताऊंगा, नहीं होगा गूगल करके बताऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चनिंग माइंड होना जी चाहिए। मेरा मुद्दा यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई किसी प्रोफेशनल्स को पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं किसी बच्चे को ना मैं किसी एजेड को पढ़ाने आया हूँ। मैं जस्ट ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। जिस दिन आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। और क्वेश्चन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल करियर से रिलेटेड, हर चीज में क्वेश्चन अप्लाई करो। ठीक है। हर चीज का क्यों होता है हमेशा याद रखना, ये चीजें हर चीज में होता है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सब पूछोगे अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। चाहे कोई आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे ऑफिशियल में हो, चाहे कोई CA कर रहा हो, चाहे कोई BA कर रहा हो, चाहे कोई MBA कर रहा हो, हर जगह अप्लाई होता है। पढ़ाई करेंगे आपके पढ़ाई इजी हो जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने एक्ट के ऊपर। सबसे पहला एक्ट है हमारे पास CGST एक्ट। ठीक है जी। जी CGST एक्ट के देखेंगे यहाँ पर कितने सारे सेक्शन है। ये बुक ऑफिस से ले लेना, प्रिंट आउट करवा दिया है मैंने, कराया नहीं, करा दूंगा। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 और 2 6, टोटल 6 है या और भी है कोई? तो आपके पास बुक है और आपके पास भी है तो 4, तो 2 और प्रिंट करवाने हैं मुझे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 174 सेक्शन है, बोर्ड पे दिख रहा होगा सबको, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ओके। तो 174 सेक्शन है हमारे पास। हम धीरे धीरे करके यहाँ तक पढ़ेंगे। ये स्कोप ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिस दिन भी स्कोप ऑफ सप्लाई होगा उस दिन क्लास जो मिस करेगा वो फिर ठीक है, फिर सारे मिस कर लेना। ठीक है। ये 1 से 2 क्लास चलेगा, केवल एक सेक्शन है। सो सबसे पहले देखिए, किसी भी एक्ट में होता है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं। ये मेरी कोई बुक नहीं है। ये क्या है? बेयर एक्ट। कोई भी एक्ट आने में सबसे पहले क्या होता है पता है तुम्हें? आप सबको पता है? सबसे पहले बनता है बिल, विल। इसके अंदर जैसे कि सबसे, अगर सपोज करो जैसे एक्ट बनता कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि सर होता क्या है, एक्ट क्या होता है। देखो जी, हमारे शायद ये 2000 या 1999 में हमारे उस टाइम के जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये डेट आगे पीछे हो सकती है, ये 1996 भी हो सकता है, 2003 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है। बट उस टाइम के जो भी प्राइम मिनिस्टर थे या उस टाइम जो भी हमारे सत्ता में थे, उनको आया कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स समझते हो कौन सा होता है जो हम पढ़ रहे हैं अभी? बताता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो काफी टेक्निकल था, काफी प्रॉब्लम ओरिएंटेड था। तो उन्होंने सोचा कि हम एक एक्ट लेके आएंगे जिसका नाम कुछ देंगे। उसका नाम जीएसटी। दिया 2017 में GST। उनको नहीं पता था क्या देंगे, बट कुछ देंगे। तो 2000 से लेकर के 2017 तक इस एक एक कमेटी बनाई गई। उन कमेटी को बना दिया है कि तुम एक इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट बनाओ।
और उसमें 121 बार चेंजेस किए गए 2000 से 2017 तक। कैन यू इमेजिन, 121 बार चेंजेस किए गए बनने से पहले, एक्ट लाने से पहले। बोलो एक्ट बनाता कौन है? बड़े बड़े जो लॉ होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये आईएएस आईपीएस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मिनिस्टर्स। हर एक स्टेट में प्रॉब्लम, कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। जो ऑफिसर्स होते हैं, जीएसटी ऑफिसर्स, उस टाइम के ऑफिसर, जो ऑफिसर्स होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर या एक्साइज का ऑफिसर्स या कस्टम ऑफिसर्स या एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफिसर्स या कस्टम के, एक्साइज के, परचेज टैक्स के, रोड टैक्स के, अलग अलग ऑफिसर जो होंगे, उन सबका एक कमेटी बनाया गया, उन सबके चेयरमैन बनाए गए, मेंबर्स बनाए गए। ठीक है। और वो बनाने के बाद इन्होंने बनाया कि जीएसटी बिल बनाया उन्होंने, ठीक है, जिसमें 121 और अमेंडमेंट किया। फिर जाकर के 2017 मार्च में, ये पहले 1 अप्रैल से लागू होने वाला था। बट किसी भी चीज को एक्ट बनने में, पता है किसी को कुछ पता है कैसे आता है, एक्ट कैसे बनता है? एनीवन? यूपीएससी नहीं पता? गुड। लोकसभा एंड राज्यसभा से पहले पास कराना होता है, उससे भी पहले। हाँ, सबसे पहले अगर आप देखोगे कि लोकसभा होता है कि राज्यसभा होता है, तो ये शायद मार्च में लोकसभा से पास हो गया था, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है। बट एक राज्यसभा से पास होने में इसको लग गया है अप्रैल, शायद 21 या 22 अप्रैल 2017 को ये पास हुआ, अप्रैल 2017 में। फिर जब भी एक लोकसभा से पास होता है, एक राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद हमें प्रेसिडेंट सर से सिग्नेचर लेना होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और जब ये सिग्नेचर हो जाता है तो क्या ये एक्ट बन गया? नहीं, इसको हम ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट जानते हो क्या होता है? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, राइटिंग खराब हो गई यार इसके चक्कर में। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट पता क्या होता है? एक न्यूज़पेपर, एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको इसको नोटिफाई करना होता है कि ये एक्ट लागू किया गया है। ये एक्ट की कॉपी आपको www. इस साइट पे मिलेगा, और ये लागू किया गया। और ये लागू कब से हुआ? 1/7/2017 से। इसी को बोला जाता है बियर एक्ट। आप लोग गूगल पे जाओगे तो किसी भी सेक्शन के बारे में लिखोगे तो कोई टैक्समैन होगा, कोई क्लाउड वाला होगा, कोई जीएसटी वाला होगा। मतलब इवन मेरे भी है, टैक्स ग्रुप पे जाकर देखना, मेरे भी निदेश, सीए निदेश कुमार, टैक्स ग्रुप डालोगे तो मैंने भी 4-5 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मैंने, वो आ जाएगा। अपनी होते हैं कि मैंने ये एक्ट पढ़ा और इसके बारे में मेरी क्या राय है। बट अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज ए टोटली बेयर एक्ट। इसमें मेरी कोई लैंग्वेज नहीं है। और मैं आप लोगों को जो बुक भी दूंगा, क्वेश्चन बैंक दे चुका हूँ इवन बहुतों को, जो पुराने बैच के बच्चे हैं, नए बैच के बच्चों में ग्रुप में डाल दूंगा क्वेश्चन बैंक। वो सीए आईपीसीसी की बुक है। आप लोगों को क्या क्वेश्चन सॉल्व करने? नहीं, पढ़ने हैं। पढ़ने क्यों है? ताकि आपका दिमाग खुले, आप फालतू के सवाल बहुत पूछ सको। बोलो सर फालतू के सवाल, लोगों को लगता है कि फालतू सवाल है। अभी जैसे दीपाली यहाँ बैठ रही थी, हो सकता है आप लोगों के मन में कि क्या फालतू के सवाल पूछ रही है, नहीं, लेकिन उसके रिलेवेंट सवाल थे। जब तक वो पूछेगी नहीं, तब तक वो सीखेगी नहीं। पूछेगी कब? जब आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ के आओगे। ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में ग्रुप में फॉरवर्ड करा दूंगा या कर दूंगा, पढ़ा हुआ कहीं पे। और आप लोग पढ़िए, हर एक चैप्टर्स के ऊपर 10 चैप्टर है और हर एक चैप्टर 15-15 क्वेश्चन है, बड़े बड़े, जो लाइफ से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल लाइफ से आप लोग दिमाग खोलेंगे। तो जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हम ये 60 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला सेक्शन होता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, इसमें ये लिखा होता है कि ये सेक्शन कहां कहां अप्लीकेबल है, इंडिया में या इंडिया के बाहर, पानी में, पानी के अंदर, हवाई जहाज ऊपर हवा में अप्लीकेबल होता है या नहीं होता, एसईजेड एरिया में अप्लीकेबल होता है नहीं होता, ये बताता है। कौन बताता है? सेक्शन 1। हर एक एक्ट का सेक्शन 2 जो होता है, किसी भी एक्ट का डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 2 जो होगा आपका, किसी भी एक्ट का क्या दिखाता है? डेफिनेशन दिखाता है। उसके बाद ये बता रखा है कि ऑफिसर कौन कौन होंगे, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, पावर ऑफिसर्स कौन कौन होंगे। ये तीनों सेक्शन हमारे वैसे ही है, पढ़ लेंगे जस्ट। मेन सेक्शन आता है आपका स्कोप ऑफ सप्लाई। ये आपके एक्ट की जान है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी कहां कहां लगता है। सेक्शन 1 पढ़ेंगे। ये देखिए, पढ़िए। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सबसे पहले
दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि जो ये एक्ट है क्या कहेंगे इसको हम, सीजीएसटी एक्ट कहेंगे। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। पहले यहां लिखा था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसको काट दिया इन्होंने। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कट कट कट, 2 नंबर पे देखो क्या 2 नंबर पे लिखा है, द सीजीएसटी एक्ट एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रिपील ऑन 8 जुलाई 2008 को एंड एक्सटेंड जम्मू। तो इसलिए ये वर्ड वाला जो जम्मू एंड कश्मीर पहले काट दिया। पहले लिखा आता था, देखो लिखा आता है ओमिटेड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पहले लिखा आता था, अब काट दिया क्योंकि ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। अब बोलोगे सर इंडिया का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, इंडिया वालों, it shall Yes, sir. come into force on such date on the CGST may be notification in the official gazette। कब आएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगा। और नोटिफाई कब हुआ ये, 1/7/2017 को। ठीक है जी। अब पढ़ते सबसे पहली बात, इंडिया है क्या। सबको पता है इंडिया क्या है। अब पढ़ो होल ऑफ इंडिया, कहां से कहां तक, बताइए बताइए, इंडिया का मतलब। कश्मीर से कन्याकुमारी। गुड, कश्मीर से कन्याकुमारी, और इधर गुजरात से इधर पश्चिम बंगाल, मिजोरम नहीं लेंगे। बताइए बताइए, चलो आपने बहुत बढ़िया बताया। क्या इसके हवा में कोई सर्विस दे रहा है, क्या लेंगे, वो इंडिया है। दिल्ली के ऊपर प्लेन उड़ रहा है और वहां पे सामान बेचे जा रहे हैं, क्या इंडिया है। समुद्र तल, गंगा मैया, तो ये तो प्रशांत सिर्फ स्थल महासागर, के लिए होगा ना। प्रशांत महासागर में कोई सामान बेचे जा रहा है, इंडिया है। अरब सागर में कोई सामान बेचा जा रहा है, इंडिया है। कन्याकुमारी से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर तक फ्लाइट उड़ रहा है और उसमें सामान बेचे जा रहा है, इंडिया है। तो वो तो नहीं काउंट करेंगे। यस, अब इसका रिप्लाई मिलेगा हमें इंडिया की डेफिनेशन में। ठीक है जी, तो चलते हैं इंडिया की डेफिनेशन पढ़ने। ये सारे डेफिनेशन शुरू हो गए। पहला डेफिनेशन आपका एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ये जब रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा मैं। डेफिनेशन बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाता चलूंगा साथ साथ। पहले देखते हैं इंडिया का डेफिनेशन। कितने नंबर पे भाई, बुक वाला तो ढूंढ के बता दो। किस पे, 56। ये रहा इंडिया, पढ़ो जरा। 10 मिनट में अगर ये ऑफ हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। पढ़िए। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर, सीवीड, सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो सीवीड होता है ना, जमीन के अंदर, वो भी इंडिया है। सब सॉइल, भूमि, वो भी इंडिया है। अंडरलाइंग सच वाटर्स, उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन एज रेफर इन द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 एंड द एयर स्पेस above the its territory and territorial water। हाँ जी सर, क्या बोल गए, हमें समझ नहीं आया। सर ये तो सारी जगह को कवर कर गया। बिल्कुल, तभी तो मैं पूछ रहा था इंडिया का मतलब क्या है। ये देखो जी, ये फोटो दिख रहा है, Yes, sir. ये देखो, ये समझ लो, ये समझ लो। चल पहले ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है हम लोग को। चल भाई नीचे, ये नीचे नहीं जाएगा क्या, ये क्यों बुरा मान गया, इसमें कौन सी अगाड़ है इसकी। हाँ, चलो। अगर ये चित्र गलत बन जाए तो मुझे किसी की हानि करने की कोई वो नहीं थी।
किसी के भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है, जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर ये इंडिया है क्या है, अगर क्या है, ठीक है जी, जी। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक आर्टिकल 1 में स्पेसिफाई किया कि ये इंडिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अंडमान निकोबार इधर उधर होता है, वो भी इंडिया है, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इट्स टेरिटोरियल वाटर। आप ये पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल 1 एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर पता कहां तक होता है मैडम, सबके सब यहां से लेकर के 12 नॉट्रिक माइल तक, यहां से लेकर 12 नॉट्रिक माइल तक, ठीक है जी, यहां से लेकर 12 नॉट्रिक माइल तक, मतलब समुद्र तल से 12 नॉट्रिक माइल तक, ठीक है जी। सो क्या बोलते हैं हम, टेरिटोरियल वाटर, लगभग 24 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। हाँ, टेरिटोरियल वाटर एंड सीबीड एंड सबसॉइल। अब सीबीड क्या होता है, अब देखो इमेज देखो, यहां पे पता चलेगा आपको। सबसे पहले बात देख लो, ये 12, ये आपका हो गया लैंड से 12 नॉट्रिक माइल, दिख गया, ये लैंड है आपका, लैंड समझते हो ना। पहले सीबीड पढ़ते हैं, देखो जो सीबीड एंड क्या था, सबसॉइल, सीबीड एंड सब सॉइल जीएसटी। ये कुछ और आ गया यार, अच्छा मुझे अलग अलग लिखना था क्या, सीबेट होता है ना, सिर्फ सीबेट डालिए। स्पेलिंग गलत हो गया क्या, बीईडी, ओके, ये जीएसटी होता है। आ गया ना। सिक्किम वाली पिक्चर में मैरीटाइम जोन में। हाँ, इसमें सारे ओके, ये रहा, देखिए, ये रहा, दिख रहा है समुद्र के नीचे, ये सीबीड दिख रहा है, मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर जाएंगे, दिख गया। सीबीड एंड सबसॉइल क्या होता है समझ में आ गया, मतलब 12 नॉट्रिक माइल तक, जहां पे भी 12 नॉट्रिक माइल होगा उसके नीचे की ये सीबीड भी और सबसॉइल भी, मतलब सीबीड हो गया जहां तक पानी होगा, उसके नीचे पत्थर। समझ में आ गया आप लोगों को, मतलब जहां तक पानी है, अब पानी के नीचे भी तो पत्थर होता होगा ना कुछ, ठीक है, तो ये सबसॉइल आ गया, तो ये भी इंडिया है, कहां तक, 12 नॉटिक माइल तक। अब देखो पहले 12 नॉटिक माइल वाला देखते हैं, सबसे पहले ये रहा, देखो ये हो गया आपका 12 नॉटिक माइल तक, ये दिख गया आपका, ये टेरिटोरियल वाटर है, दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है सबको, दिस इज अ टेरिटोरियल वाटर, ऑनलाइन वालों दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। उसके बाद आता है एक स्पेशल यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखो 12 नॉटिक माइल, यहां से 12 नॉटिक माइल तक, तो क्या क्या ये अच्छा जा रहा है ना, इमेजेस है तो उसको ओपन करके जूम कर लीजिए और उसको साइड में कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ और चलो कोई नहीं, दिख रहा है ना आप लोगों को, खुल जा भाई, जूम भी नहीं हो रहा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो अब देखो आप लोग इसको, अब दिख रहा है बढ़िया सा, देखिए 12 नॉटिक माइल लिखा होता है, अभी देखो आप लोग, यहाँ देखो पढ़ो क्या था, इट्स टेरिटोरियल वाटर, दिख रहा है, टेरिटोरियल वाटर कहां तक है, हाँ, ये दिख गया। उसके बाद बोला था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कहां तक होता है, 200 टेरिटोरियल माइल, 200 नॉट 200 तक, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी। फर्दर 12 ले लेते तो क्या हो जाता है, कॉन्टिजियस जोन, और फिर आगे एक ये क्या है, एक्सटेंशन कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ, और एक हाई सी एरिया, ठीक है। तो इंडिया कहां तक है हमारा, यहां तक, ठीक है जी।
समझ में आया? अब यहाँ पे कई बार Yes. क्या होता है, हमारे रिलायंस वाले यहाँ पे जब मुंबई में देखते हो ना, तो यहाँ पे वो तेल निकालने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया है। समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे ये देखो आप लोग, अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो, कहाँ तक पहुंच गए थे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इतना ही था। तो ये हमारा क्या है? एरिया है। ये क्या है? हमारा इंडिया। दिख गया यहां तक? हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपकी इंडिया। इंडिया अब ये, अब अगर मैं दोबारा से अपने अपने ड्राइंग पे आ जाऊं, तो अगर मैं ये 12 नॉटिक माइल के बाद इधर कहीं होगा 200 तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर उसके बाद एक और था कॉन्टिनेंटल सेल्फ जोन। तो ये सारा ये क्या है? इंडिया है। अगर यहाँ पे किसी ने तेल निकालने की मशीन लगा रखी है, दैट इज अ इंडिया। यहाँ पे कोई मछली निकाल के बेच रहा है, यहाँ पे कोई मछली मछली तो ऐसे एग्जेम्प्ट होता है, अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो ये क्या है? क्या है? इंडिया। इसमें सर मेटल्स वगैरह और वो ठीक पत्थर है जी, वगैरह भी निकलते हैं तो ये क्लियर है या ऑल क्लियर है? यहां तक किसी को सवाल है तो पूछ लो। एनी डाउट? इसे बोलते हैं डेफिनेशन समझना। ये है इंडिया, ये है इंडिया, इधर भी इंडिया है ऊपर। अब इसके ऊपर, अच्छा एक एक लाइन रह गया यहाँ पे, क्या बोला है? इसके ऊपर के स्पेस, एयर स्पेस, मतलब कन्याकुमारी के ऊपर, फिर नीचे, सॉरी, कश्मीर के ऊपर, कन्याकुमारी के ऊपर, और जो उससे 12 नॉटिक माइल है, और उनके ऊपर के स्पेस, वो सारा का सारा क्या है? इंडिया है। ठीक है? अगर पानी चलते, पानी के जहाज में अगर तुम डांस एक्टिविटी कर रहे हो, खाना खाना, डिस्को डांस होता है ना, वो जो पानी के जहाज में 3-3 महीने लोग घूमते रहते हैं उसके अंदर में, उस पर जो सर्विस दे रहे हैं वो भी टैक्सेबल है, वो भी इंडिया है। हवा में कुछ टैक्सेबल सर्विसेज हो रही है, हवा में एरोप्लेन में चल रहा है एक्टिविटीज, खाने पे भी जीएसटी लगता है हवा में, बोलते हैं ये तो इंडिया है ही नहीं, फिर जीएसटी क्यों लग रहा है? ठीक है, गॉट माई पॉइंट? सर कैसे पता चलेगा कि वहां से पार कर गए हैं? तो जी सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा है? आ गई थी तुम उस टाइम तक? पढ़ाया था उसमें कि यही था ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर पैसेंजर्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन, क्या बोलते हैं, एयरप्लेन वेसल्स वगैरह के जो थे उसके अंदर में, सेक्शन 12, सेक्शन 13, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सब पढ़े तो थे। जहाँ से चढ़े हो वहां से भी हमें बोलना। ठीक है, तो अभी 1 मिनट में ये ना खत्म हो जाएगा, तो होपफुली दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है जी, अभी तुरंत ऑनलाइन वालों दोबारा ज्वाइन कर लेना इंस्टेंट। Yes, sir. जी सर।